ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों पर एक नज़र। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत के हथियारों का निज़ाम महफूज, जामिया, मजबूत और काबिल भरोसा। नादानिस्ता तौर पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिरने पर किया अफसोस का इजहार। जम्मू कश्मीर के लिए नए माली साल का बजट आवाम की तरक्की और खुशहाली का बायस होगा। LG मनोज सिन्हा का यूनियन टेरिटरी के लिए खती रकम मंजूर करने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का इजहार तशक्कुर। इंतजामी काउंसिल के इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए 1600 कनाल से जायद अराजी मंजूर। और चरसू पुलवामा में झड़प के दौरान एक मिलिटेंट हलाक। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाइन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के हथियारों का निज़ाम जामिया, महफूज, मजबूत और काबिल भरोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार हथियारों के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देती है। उन्होंने ये बात पिछले हफ्ते गैर इरादी तौर पर मिसाइल के चले जाने के तनाजुर में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कही। वजीर दिफा ने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम और तरीक़ेकार इंतहाई आला दर्जे का है और वक्तन फ़वक्तन इसका जायज़ा भी लिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की मुसल्लह फ़ौज डिसिप्लिन की पाबंद है और वो पूरी तरह तरबियत याफ्ता है। उन्होंने नादानिस्ता तौर मिसाइल के पाकिस्तानी इलाके में गिरने पर अफसोस का इजहार किया। वजीर के मुताबिक मामले की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया गया है और सरकार इस मामले को संगीन समझती है। वजीर ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के बाद ही असल वजह मालूम हो सकेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माली साल 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर को 1,12,950 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया है। अपने अलग अलग ट्वीट में बजट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए LG ने कहा कि बजट जम्मू कश्मीर की तेज तर तरक्की और यहाँ के आवाम की ज़रूरतों और उमंगों को पूरा करने के लिए इत्मीनान बख्श और बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि इस बेशबहा रकम वाले बजट और मरकजी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्रामों से यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ तबकों खासकर आम आदमी को बड़ी राहत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि बजट में ज़राई और इससे वाबस्ता दूसरे सेक्टरों में सरमाकारी पर खास तवज्जो दी गई है जो यहाँ की शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने में बड़ी मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वो तहे दिल से वज़ीर आज़म और मरकजी वज़ीर खजाना के शुक्रगुजार है। LG ने कहा कि बजट में सभी शोबों बशमूल सेहत, तालीम, स्किल डेवलपमेंट, बिजली, सियाहत, हैंडीक्राफ्ट्स, कबायली बहबूद, खवातीन की बाइख्तियारी और सरहदी इलाकों की तरक्की से मुतल्लिक मनसूबों का भरपूर ख्याल रखा गया है जो वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर में कायम अमन और यहाँ की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के अहद की मुकम्मल अक्कासी करता है। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 100% निशाने को हासिल करने के लिए 7,750 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दोनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और 76 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 3,57 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा पंचायती इदारों के लिए 1,313 करोड़ रुपए का बजट है। यूनियन टेरिटरी के 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के लिए फीकस 10 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड के हिसाब से 2 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि 285 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के लिए फीकस 25 लाख रुपए के हिसाब से 71 करोड़ 25 लाख रुपए का डेवलपमेंट फंड मुख्तस रखा गया है। LG ने एतमाद जाहिर किया कि बजट से यूनियन टेरिटरी में तामीर, तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा और लोगों के लिए रोजगार के नए मौके दस्तयाब होंगे। जम्मू कश्मीर सरकार यूनियन टेरिटरी में अगले 3 साल के दौरान बिजली की पैदावार दोगुना करके इसे 7,000 मेगावाट तक पहुंचाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। यूनियन टेरिटरी में इस वक्त 3,500 मेगावाट पन बिजली पैदा हो रही है जो 5 प्रोजेक्टों से हासिल हो रही है। इनमें 824 मेगावाट की सलाहियत वाले रेतले पावर प्रोजेक्ट, 930 मेगावाट वाला कीरथी दोम का प्रोजेक्ट, 1856 मेगावाट सलाहियत का सावलाकोट प्रोजेक्ट, 258 मेगावाट सलाहियत का दोल हस्ती दोम प्रोजेक्ट और 240 मेगावाट सलाहियत का ऊडी दोम प्रोजेक्ट शामिल है। मजमूई तौर 4,134 मेगावाट वाले इन प्रोजेक्टों को NHPC के इश्तराक से अमलाया जा रहा है और इन पर 34,882 करोड़ रुपए का तखमीना है।
मरकजी वजीर खजाना की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए माली साल 2022-23 के बजट में सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दी गई है। आयुष्मान भारत के तहत यूनियन टेरिटरी के सभी शहरों को इसके दायरे में लाने के अलावा हंदवाड़ा और उधमपुर के मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेजों में MBBS के पहले बैच के लिए क्लास वर्क भी इसी साल शुरू होगी। यूनियन टेरिटरी में अब MBBS सीटों की तादाद 1300 तक पहुंच गई है। बजट के मुताबिक नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और स्पेशलिस्टों की तादाद बढ़ाई जाएगी ताकि रेफरल केसों में मजीद कमी वाक़या हो जाए। इसके अलावा 7 नर्सिंग कॉलेज भी रवां माली साल के दौरान मुकम्मल किए जाएंगे। इंतजामी काउंसिल का एक अहम इजलास आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें शोपियां जिले में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे को 740 कनाल 9.5 मरला अराजी देने को मंजूरी दी गई। यहां तामीर होने वाले इंडस्ट्रियल एस्टेट से इक़्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने के साथ साथ नौजवानों को एंटरप्रेन्योर के तौर रोजगार हासिल करने का मौका भी मिलेगा। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे को ही 750 कनाल अराजी मेडिसिटी कायम करने के लिए मंजूर किए गए, जिसके क़याम से यूनियन टेरिटरी में लोगों के लिए मियारी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रहने के अलावा मेडिकल फार्मासिस्ट और दूसरे मुतलिकीन को रोजगार के मौके भी हाथ आएंगे। इजलास के दौरान कठवा जिले में हीरानगर के मकाम पर 144 कनाल 12 मरला अराजी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे को देने की मंजूरी दी गई। इस अराजी पर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होगा और इस पर 58 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत आएगी। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। चरसो अवंतीपोरा में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान आज एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब फोर्सेज ने मुसद्दिक का इतला मिलने पर इलाके को घेरे में ले लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के सिर्फ 16 नए मामलात की निशानदी हुई है, जिनमें से 4 जम्मू और 12 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इसके मुकाबले में आज 48 मुतासरीन सेहतयाब हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद महज 185 तक सिमट कर रह गई है। दरी असना पिछले 24 घंटों के दौरान 34,052 कोविड टेस्ट किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर में लोगों के जमहूरी हुकूक बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर के बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि यह मुसलसल तीसरा बजट है जो जम्मू कश्मीर की असेंबली के बजाय पार्लियामेंट में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजाते खुद एक सवाल है कि 1.5 करोड़ की आबादी इतनी मुद्दत से किसी नुमाइंदगी के बगैर क्यों है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि लोगों के मसाइल बढ़ गए और बेरोजगारी की शरह 23% तक पहुंच गई और लोगों के रोजगार छिन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आग की एक भयानक वारदात के दौरान 4 अफराद के हलाक होने पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत की। अपने मुश्तरका बयान में दोनों लीडरों ने इंतजामिया से अपील की कि आग की इस वारदात के दौरान जख्मी होने वाले अफराद के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए ताकि वो फौरी तौर रूबे सेहत हो सकें। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज निशात बाग श्रीनगर में चिनार का पौधा लगाकर चिनार लगाने की मुहिम का इब्तिदा किया। इस मौके पर उन्होंने चिनार की अहमियत उजागर की और कहा कि चिनार हमारा विरासती दरख्त है जिसके बेशुमार माहौलियाती फवायद है। बागबानों और फ्लोरिकल्चर महकमे के एहलकारों की अहमियत का जिक्र करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि उनकी अनथक मेहनत से ही मुगल बागात की शान बाकी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर जो मुल्क के 75वें यौम आज़ादी पर मनाया जा रहा है, निशात बाग में 75 चिनार के पौधे लगाए जाएंगे। फ्लोरिकल्चर कश्मीर की डायरेक्टर ने इस मौके पर कहा कि महकमा 15 मार्च को चिनार के दिन के तौर मना रहा है और इस दिन पूरे सूबे कश्मीर में चिनार के पौधे लगाए जाएंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज से माहौलियाती इखलाकियात एक मजहबी तनाजुर के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर तलत अहमद ने सेमिनार का इफ्तिताह किया। अपने सदारती खुतबे में वाइस चांसलर ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि जदीद तालीमी तकाज़ों जैसे साइंस, सोशल साइंस और
ह्यूमैनिटीज़ के मज़ामीन को एक ही प्लेटफार्म से इकट्ठे तौर काम करना होगा ताकि माहौलियात के चैलेंजों के साथ मौसर तौर निपटा जा सके। बड़गाम में आज जिला सतह की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें नवरोज से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम ने मीटिंग की सदारत की। उन्होंने निर्खों को एतदाल पर रखने और अशियाई ज़रूरिया को दस्तियाब रखने के लिए मार्केट चेकिंग मुहिम में सूरत लाने की हिदायत दी, जबकि माही पालन महकमे से कहा गया कि वह मुंतखब शुदा मकामात पर ट्राउट और कार्प मछलियों को लोगों की सहूलत के लिए दस्तियाब रखें। इसके अलावा म्युनिसिपल अहदेदारों से कहा गया कि वो सभी इलाकों में सफाई की मुहिम शुरू करें। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि करगिल में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरों पर एक नज़र फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत के हथियारों का निज़ाम महफूज, जामिया, मजबूत और काबिल भरोसा। नादानिस्ता तौर पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिरने पर किया अफसोस का इजहार। जम्मू कश्मीर के लिए नए माली साल का बजट अवाम की तरक्की और खुशहाली का बायस होगा। LG मनोज सिन्हा का यूनियन टेरिटरी के लिए खती रकम मंजूर करने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का इजहार तशक्कुर। इंतजामी काउंसिल के इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए 1600 कनाल से जायद अराजी मंजूर। और चरसू पुलवामा में झड़प के दौरान मिलिटेंट हलाक। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।